पोस्ट डाला है तो मैं उसका डिस्क्रिप्शन और वो सब टाइटल लिखने जा रही थी। अच्छा ये देखो ये खेल रही है उसके साथ। बच्ची है ना, टाइट कर रही छोटी बच्ची है ना, माफ कर देना सर। अरे यार ये इधर उधर चला जाता है, देखना। ओ मजा आता है ना छोटे बच्चे यहाँ खेलते एक बार इसको छोड़ दो, एक बार छोड़ दो। हाँ ये ओ बस ये होता बड़ा तेरी 12वीं फेल ही रह गया एंड तक। तेरी वाली बड़ी है मेरे से, ठीक है ना? ओ तो इसका बहुत अच्छा टाइम आ गया तू जानवी के साथ काम करने के लिए। कम तक मार रही है, सीख रही है मेरे से। सीख गई। जो मेरे स्ट्रॉन्ग जॉनर्स हैं वो मेरे को मिले नहीं पोर्ट्रे करने के लिए। मेरा ये था कि हम एज एन एक्टर तो ग्रो हो रहे हैं, स्टार बनने में और एक्टर बनने में फर्क है। हाँ, क्या पारो संगदेव और अर्जुन और जानवी रियल लाइफ कपल है जैसे वो पारो संगदेव थे? चलो करते हैं पंचायत शुरू। यस पहले ये रील का एक्सपीरियंस बताइए। तो रील के लिए तो ऐसा था कि हम रील्स तो डाल रहे थे लेकिन इतनी 2-4 रील्स स्टार्टिंग वाली इतनी हिट नहीं गई। कपल रील जो है पहली बार ही बनाया था आपने ये वाला तो। हाँ कुत्ता है तू और क्या नहीं इससे पहले भी बनाई है हमने। इससे पहले बनाई थी। मैं दिखाता हूँ। उससे पहले भी इससे दो पहले बनाई। एक फूल वाली जो ऐसे फूल आके टन फूल आके उसके साथ कोलैब भी है अपना। उससे पहले भी एक हाँ। टन 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 उसका हाथ पकड़ता हूँ अपनी तरफ खींचता हूँ। हाँ। एक वो भी थी। काजोल और वो शाहरुख वाली बनाई थी। उससे पहले भी 2-3 वो भी बनाई। हिट गई थी यार। नहीं 1-1 लाख तक जा रही थी 1 लाख लेकिन तक गई। मिलियंस में जाने वाली वो थी। फर्स्ट मिलियन वो है। कि कौन से टाइम पे डाला था? ऐसा टाइम मैटर करता है क्या? हम तो लंच में बनाई थी हमने साथ में डाल दी 3-4 बजे हो गया। हिट हो गई। हाँ। और बहुत सारे फैंस पेज तो उसमें से उसके हम लिए भी- इसको लंच छोड़ना पड़ा। नहीं मैंने हर रील में लंच छोड़ा है बट मैडम को भूख बहुत लग जाती है ना तो फिर वो अपना लंच नहीं छोड़ती है। अच्छा रील्स के लिए लंच छोड़ा है? हाँ मैं तो हर बारी छोड़ा है। मैंने तो छोड़ा है। क्योंकि उतना ही टाइम मिलता था ना। मैंने लेकिन मेरे को पता होता था कि मैं अगला सीन पढ़ लेता था कि उसमें मेरे को कितना टाइम मिलेगा उसमें मैं अपना खा लेता था उस सीन में। एडजस्ट करना पड़ता है ना। मैंने तो एडजस्ट ही नहीं किया। नहीं अरे यार तू तो सच में पारो बन गई हो। आओ बाहर जानवी। जानवी आ जाओ नहीं। पारो से बाहर। मैंने तो एडजस्ट ही नहीं किया। और नहीं तो क्या? अगर पारो और देव रियल लाइफ कपल होते हैं तो उनका कपल गोल क्या होता? रियल लाइफ कपल होते तो क्या गोल होते? कपल गोल क्या होता? जो ऑन स्क्रीन पारो संगदेव हैं वो जानवी और आप कैसे होते अर्जुन? तो अभी इसके बारे में सोचा ही नहीं है तो फिर कपल गोल्स क्या सोचना। हाँ। हाँ अभी सोचना ये पड़ रहा है ना, possible ही इसलिए नहीं है सोचा ही वो। नहीं जाता क्या सोच के बताएं इसके बारे में। ऐसा हो रहा है कि ऐसे ही मतलब मेरे हिसाब से अगर कोई कपल भी बन रहा है तो दोस्ती तो होनी जरूरी है। हाँ। तो दोस्ती नहीं होगी तो मतलब तंग तो एक दूसरे को करना जरूरी है ना। जैसे इसको मैंने ऐसे मार दिया हाँ ये देखो। साथ में उसका रिफ्लेक्स में पहले हाथ चल जाता है तेरा हाथ कैसे आया मेरी तरफ। तो ये आई थिंक होना बहुत छेड़ना जरूरी है। छेड़ना जरूरी है। वो मस्ती रहनी चाहिए वो इतना सीरियस होके अच्छा सुनिए आप ये करेंगे मतलब ये तो लगती भी विवाह बलि पूनम थे उसमें। ठीक है जी जल पिएंगे वैसा तो नहीं मैं ऐसा नहीं चाहिए। पारो जैसे बिल्कुल। रियल लाइफ में नहीं चाहिए। नहीं। और आपको देव जैसा रियल लाइफ में चाहिए? हाँ। हम्म, नहीं यार देव का कैरेक्टर उतना वो नहीं था। हाँ। मेरे को खुद को नहीं रोमांटिक पसंद। था यार वो। अरे वो बाद में हुआ ना, बाद में हुआ ना। बाद में वो अर्जुन ही लेके आया मैं बीच उस में। बेचारे को यही नहीं पता कि वो प्यार कैसे करता है। उसको यही नहीं पता नहीं कि ना तो फिर ऐसे ही हाँ, तो वो इतना- ऐसे विदाउट प्यार और विदाउट शादी के कोई कैसे रोमांटिक हो जाएगा जब उसको पता तो चल फिर गया। क्यों बोला हाँ चाहिए ऐसा couple? विदाउट प्यार और विदाउट शादी के मतलब हाँ। शादी के बिना बंदा रोमांटिक नहीं हो सकता। ये कौन सा लॉजिक है भाई? ये तो इलॉजिकल है। हाँ नहीं विदाउट शादी की हो सकता है पर कम से कम पता तो होना चाहिए कि इससे प्यार और करता हूँ। विदाउट प्यार के शाहरुख खान ने मूवीज कैसे कर ली थी? विदाउट प्यार के कहाँ की? तो उसका हर हीरोइन के साथ प्यार थोड़ना था। नहीं तब भी रोमांस दिखाया ना अरे स्क्रीन नहीं के वो ऊपर। उसकी बात नहीं कर रहे हैं वो। मैं किसी भी इंसान को जब प्यार होता है तो वो रोमांटिक होता ही है। तो देव भी रोमांटिक होगा जब उसको प्यार होगा। जब उसको प्यार हुआ तो आई डोंट romantic एग्री होगा। विद दिस। आप एक्टर हो आपको करना आना चाहिए। ये तो है। पहली बार मेरे में कपल आए हैं वरना हर बार हीरो अलग आता था हीरोइन अलग आती थी। अच्छा। फर्स्ट टाइम उन्होंने कपल मतलब कि Couple को देखा invite मेरे से किया। वैल्यू बढ़ गई तेरी। मेरी वैल्यू बढ़ गई भाई। नहीं मैं इसको तंग कर रहा तेरी वैल्यू बड़ी है मेरे से, ठीक है ना? हूँ। हाँ नहीं तो क्या पता भी है कि कौन है। पता ही नहीं है ना ये तो दिक्कत। वो एक्टिंग होती थी या ट्रस्ट से आप लोग बिल्डअप करते वो एक मास्टर जी हुआ करते थे जो टीचर की तरह सिर्फ डंडा मार मार के और वो रीलर master कौन था? वो टीचर जी हैं, मास्टर जी हैं और मैं मैं हूँ मेरा student। एक्चुअली ये रहता था कि कोई सीन आया तो
मेरा हमेशा मोटिव रहता है एज एन एक्टर कि हम लाइंस को ऐसे कर लें कि हमारे दिमाग में उस टाइम लाइंस ना चलें, कुछ और ऐड ऑन कर सकें। तो हमेशा मैं इसको पकड़ के बैठ जाता, आजा बैठ जा, सीन पहले पढ़ते हैं अच्छे से, क्योंकि मोस्टली क्या है कि एज लीड कर रहे हो तो लीड्स को ही देखेंगे, तो लीड्स के सीन सबसे बेस्ट होने चाहिए। और मैं भी तो आ जाती थी ना। हाँ ये नो डाउट, इस बात में मैं तारीफ करता हूँ इसकी कि हाँ अच्छी है ये अच्छी है तू, है बहुत अच्छी है। पारा और देव का प्यार लाउड नहीं था, बहुत ही साइलेंट था। फिर ये कपल बोल कैसे लगा लोगों को? या मेरे हिसाब से हमने स्टार्टिंग में इसको होता है प्यार, मेरे को तो एंड तक नहीं हुआ, मेरे को एंड के 4 एपिसोड में जब शो खत्म होने पे आया तब रियलाइजेशन देना पड़ा उन्हें। हाँ रियलाइजेशन उनको देना पड़ा कि शो खत्म हो रहा है, अब एंडिंग तो हैप्पी एंडिंग तो देनी है ना, तो वो उस चक्कर में हुआ। और मैंने अपने क्रिएटिव से उनको मैंने ये बोला, मैंने कहा मैम वो एक स्ट्रॉन्ग जॉनर था मेरे पास जो यूज नहीं हुआ। कहते कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट शो में यूज कर लेना। मगर आप रोमांटिक बहुत अच्छे हीरो बन हुए, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल बिल्कुल सही लगता है। इज अ गुड, इसका स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ है इसकी रोमांस। हाँ रोमांस का। वो रील्स में मैं कोटा पूरा कर रहा था। रील्स की वजह से ही हमारी जोड़ी हिट हुई। रील्स की वजह से जोड़ी हिट हुई है। और वो हमने रील्स में, मतलब हमारा शो ऑन एयर गया था सितंबर में, अक्टूबर ऐसे निकल गया, अक्टूबर में हम थोड़ा बहुत डालना शुरू किया, नवंबर में हमने पेस पकड़ ली बहुत ज्यादा। तो अगर हमने वो रील्स ना बनाई होती तो आई थिंक नहीं हुआ होता इतना, किसी को भनक तक नहीं लगती कि कोई जोड़ी कोई आया था। आपको मालूम है अगर ये शो हिट होता ना तो इसका चेहरा बहुत आगे आता, बहुत ज्यादा ऑब्वियसली। हाँ बहुत ज्यादा। हीरो ही मेन, मतलब देव के डायलॉग्स, देव के सीन, और मतलब मेरे को पहली बार ऐसा हुआ था कि मैं किसी भी मेन सीन में मेरे डायलॉग्स नहीं है। हाँ पहली बार ऐसा सीरियल मैं तो मतलब इसको मस्ती में पारो के डायलॉग्स ही नहीं है। मैं क्या गूंगी हीरोइन ले लिया आपने? ऑब्वियसली मैं इसको ऐसे बोलता था, इशारों में एक्सप्रेशंस मैं एंड में ना आते थे, पारो है ही नहीं, मैं क्या गूंगी हीरोइन है क्या? सिर्फ देव मैं हर वक्त मतलब मैं आ रहा हूँ, इसका स्टैंड ले रहा हूँ, हट जाओ पारो हमारी पत्नी, हम ये करेंगे वो यही हो रहा है, यही हो जा रहा है बस। मतलब देव बहुत इमोशनल कैरेक्टर था ना। हाँ वो अपनी माँ से बहुत प्यार करता था, लेकिन फाइट करने पे आता था तो फाइट भी बहुत अच्छी करता था। आपने देखे होंगे फाइट सीन, शायद आपके कपड़े 1-2 फटे भी होंगे उसपे। ऐसा है क्या? आपको पता ही नहीं है। मे बी टी शर्ट में एक आधा कुछ लगा हो। ऐसे बहुत फटते हैं, आदत हो गई है जिम को कपड़े फटे टी शर्ट या पैंट तो नहीं मैंने फटने दी, पैंट फट गई तो हीरो का क्या फायदा। मगर आपको ये रील से नहीं लगा कि लोग अभी भी हीरो का कमबैक चाहते हैं, हीरो हीरोइन का? हाँ। इसके रील से मुझे फील हुआ कि आप पब्लिक ना बैक टू द स्टोरी, बैक टू रूट्स जाना चाहती है। नहीं लग रहा है ऐसा? एक्चुअली ये बेचारी ये इस चीज में पता क्या, ये कहती यार मेरा तो हमारे सीरियल का मोटिव था कि पारो को आईएएस ऑफिसर बनना है। अच्छा ये था? हाँ उसको पढ़ाई करवानी थी, बेचारी 12वीं फेल ही रह गई एंड तक। मैं बोला मैं 12वीं पास तो करवा दो मुझे। अच्छा ये मोटिव था? हाँ एक्चुअली मैं यहाँ पे मतलब पारो संग देव, मतलब पारो का संग होगा देव के साथ और देव उसको हेल्प करेगा, क्योंकि देव पढ़ाई कर रहा था आईएएस की, उसका क्लियर नहीं हुआ तो वो इसको बनवाएगा कि तू पढ़, क्योंकि इसके माँ बाप का सपना था कि बेटी ऑफिसर बने। बहुत अच्छी स्टोरी थी, बस हमें टाइम नहीं मिला। वरना ये बहुत अच्छी स्टोरी थी। और जैसे दिया और बाती हमें आईएएस बनती है, पुलिस ऑफिसर बनती है, वो हलवाई होता, चाहे अमीर घर से था लेकिन मैं पढ़ा सकता था इसे, तो वो कितना अच्छा, उसमें रोमांटिक सीन कितने अच्छे बन सकते थे। बहुत अच्छी स्टोरी, साइलेंट लव स्टोरी बहुत अच्छी। मतलब हमने जो सीन्स परफॉर्म के बीच में बहुत ट्रिमिंग कर देते थे, हमने कितनी चीजें ऐड कर देते थे। सीरियसली मैं तो डिसअपॉइंट होती हूँ टेलीकास्ट देख के, क्योंकि हमने इतना प्यारा छोटी छोटी चीजें, अगर मैं इसके रुमाल भी बांध रही हूँ, रुमाल वाला जो सीन अभी कल टेलीकास्ट हुआ उसमें हमने इतने सारे एलिमेंट्स डाल दिए कि वो रुमाल गिर गया, फिर से उठाया मैंने। इसको क्या किया, मैंने इसको बताया, मतलब हमने एक चीज डिसाइड की थी, कोई बार एक सरप्राइज एलिमेंट ऐड करो, अगर आप सीन में हो ना तो आप उसको कैसे संभालोगे। मतलब ये मेरे रुमाल बांध रही है, कि क्या करने वाला है, मेरे को हमने डिसाइड नहीं किया, तो हमने ये मेरे को बांध रही है, मेरे को खांसी लगी थी तो इसलिए बांध रही ताकि मसाले मेरे नाक पे और जरा मेरे को इरिटेट ना करें, तो ये बांध रही है, तो मैंने इसको बताया नहीं मैं क्या करना रहा हूँ, मैं खांसा एकदम डर गई, ऐसे हो गई करती, तो दैट इज हाउ यू प्ले विद द आईज। तो मैं भी ऐसे कर रहा हूँ। और दूसरी चीज ये जोड़ी थी हमने कि अब नीचे गिरा है तो फिर हाथ लगाता है, तो मैं बोलती बस अब इसके हाथ मैंने पकड़ लिया, तू बस कर मैं पहनाऊंगी, और फिर इससे पीछे बांध रही है तो वो गिर गया, इसने पकड़ा नहीं, फिर तूने कहा तो मुझे नाक में बहुत टाइट हो गया, मैं नखरा होता ना थोड़ा सा जानबूझ के, ये बांध रही वो मेरे को सॉरी, तो मैं जान के ऐसे करके मैं हंसने लग पड़ा कि मैं इसको टीज कर रहा हूँ साथ साथ, वो कुछ नहीं आया, कट गया वो सारा। वो बहुत प्यारे सीन थे। मेरा ये था कि हम एज एन एक्टर तो ग्रो हो रहे हैं। हाँ ग्रो तो ये अगर ये चलता ना बहुत तेजी से ग्रो होता है, ये तो है, मगर ठीक है
कमबैक होगा, बिल्कुल दोबारा होगा। बिल्कुल हाँ, इसके साथ मेरे को काम करके बहुत अच्छा लगा। और इस सबसे मेन चीज कि हम Formalities। फॉर्मेलिटी नहीं बोल रहा, जो सच है वो बोल रहा हूँ कि मतलब कभी भी सीन के लिए ना जितना मैं सिंसियर होता था उतना ही ये होती थी। ऐसा नहीं कि नहीं यार बाद में करेंगे, हाँ हाँ चल चल बैठ के लाइंस करते हैं। तो ये बहुत अच्छी चीज लगती थी, मतलब एक गिव एंड टेक सीन में बहुत जरूरी है, वो मिलता था मुझे। इसका वाइब्रेशन बहुत अच्छा है ना। हाँ, क्या पारो संगदेव और अर्जुन और जानवी रियल लाइफ कपल है जैसे वो पारो संगदेव थे? इम्पॉसिबल है। नहीं, लोगों ने ये बहुत पूछा है। हाँ। उनको लगता है कि आप लोग रियल लाइफ में डेट कर नहीं, रहे हैं। अपन बहुत बढ़िया फ्रेंड्स हैं, हम्म, ठीक है। और अब हमारा कैसा कि दोस्ती इतनी बढ़िया कि लोगों को ऐसा फील हो रहा है Bonding बहुत अच्छी है। बॉन्डिंग बहुत अच्छी हो गई है, क्योंकि आपने 5 महीने एक दूसरे के साथ सेट पे बिताए हैं, एक दूसरे को तंग करते रहते हो, एक दूसरे को चिढ़ाना, वो लोगों को पसंद आ रहा है, तो उनको ऐसा लग रहा है कि हाँ कपल है। नहीं, ऐसा नहीं है। आप लोग डेट नहीं कर रहे हो? नहीं 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 नहीं, स्टार बनने में और एक्टर बनने में फर्क है। मतलब मैंने एक्टर बेस से किया था कोर्स, तो वहाँ पे उन्होंने हमें एक बात बोली थी कि आपको क्या बनना है, पहले एक चीज डिसाइड करो, एक्टर या सेलिब्रिटी। एक्टर या सेलिब्रिटी, बहुत अच्छी बात दोनों थी। फर्क है ना। हाँ, और उन्होंने क्लियर बोला था आप अच्छे एक्टर बन जाओगे तो धीरे धीरे सेलिब्रिटी बन जाओगे, सीधा सेलिब्रिटी बनने की कोशिश करोगे तो एक्टर नहीं बन पाओगे। मैंने आज तक कोई देख- क्लास नहीं ली, पर मुझे अभी अंदर ही अंदर ये विश्वास तो है। डायरेक्ट एक्टर डायरेक्ट आ गई, ये शो मिलने से पहले मेरे को पापा ने इस साल में बोला ये साल तेरा बहुत अच्छा जाएगा, तो स्टार बनेगा। बस तो स्टार इसका तो बहुत नहीं, अच्छा टाइम आ गया, इसको जानवी के साथ काम करने का मौका मिला। कमबैक मार रही है, सीख रही है मेरे से। सीख गई। प्यारी सीख गई। इसको समझ नहीं आया वो क्या है प्यारी। मीम्स है। नहीं, मैं सब समझ प्यारी गई। और समझ गई। हाँ, अगर पारो संगदेव सीजन 2 आए तो उसमें पारो और दो को आप कहाँ देखते हैं? क्या स्टोरी होनी चाहिए? मैं अगर स्क्रिप्ट राइटर हूं तो मैं मस्त लिखूंगा एक चीज। क्या लिखते हैं? पब्लिक को क्या चाहिए वो चाहते हैं रोमांटिक सीन्स। आप कमेंट्स पढ़ो उनके यूट्यूब पे ऊपर कि इन दोनों के रोमांटिक सीन्स लाओ, थोड़ा और नजदीक होने चाहिए, वो चाहिए, ठीक है। प्लीज इन दोनों की शादी कराओ, इन दोनों में प्यार। और सिर्फ विलन्स वो मत रखो कि घर में विलन है, कोई बाहर का संकट आ रहा है जिसमें दोनों मिलके घर को प्रोटेक्ट कर रहे हैं, Right. जिसमें उन दोनों की बॉन्डिंग दिखे और ज्यादा। मेरे हिसाब से ऐसा कुछ लिखना चाहिए अगर सेकंड बना रहे हैं तो। पब्लिक ने आपको एक बहुत ज्यादा प्यार दिया एज अर्जुन, तो आपको कैसा फील हुआ? मेरे को मतलब ऐसा था कि हमेशा से मैं ये सोचता था, मेरे को ना हमेशा कैरेक्टर ऐसे मिलता है कि सीरियस मैच्योर। अब वो शक्ल वैसी दे दी शायद भगवान ने। मगर वैसे अब है नहीं है, वैसे मैं बहुत हूँ नहीं। फन लविंग है हाँ, और बहुत क्लीन कर देते हैं। फन ही रहना चाहिए। और सेट पे मेरा एक ही मोटिव रहता था कि यार चाहे 16 घंटे की शिफ्ट जा रही है, एंजॉय करके काम करो तो और मजा आएगा। हाँ, ऐसे नकचड़े से बन के काम करोगे ना तो वो एनर्जीज जो है वो पब्लिक तक भी जाएंगी, वो नेगेटिविटी जाएगी और फिर वो आपका मजा नहीं आएगा पब्लिक को। तो मैं बहुत थैंकफुल हूँ। ये जो मेरा सीरियल भले ही दूसरा सीरियल है, पर पहला ऐसा सीरियल है जिसमें मुझे डे फर्स्ट से लेके डे लास्ट तक बहुत मजे आए। मुझे लगा ही नहीं कि मैंने कोई काम किया। बहुत मिस करोगे अब नेक्स्ट सीरियल में ना ये show? पर मैं चाहूंगी कि वो जो मैंने जो एनर्जी मैंने जिया है, जो मुझे मिला इतना प्यार, अब मैं भी वो मेंटेन रखूं हर सीरियल में। जो मैंने इससे सीखा है इतना एनर्जेटिक, और मैं कौन हूँ सिखाने इससे वाला? नहीं मतलब सब से, चाहे दीप्ति मैम हो, चाहे फूल चाची हो, और मतलब सब, नंदिता मैम भी इतने मजे लेती हाँ। हैं, इतने हंसा के काम करती हैं, मेरे को इतना उनके साथ मजा जोक्स आया। क्रैक। नंदिता तो मैम। मुझे लगता है कि हाँ, मुझे लगता है ये ऐसे ही काम होना चाहिए। और अगर सामने वाले पे अपन डिपेंड तो हो नहीं सकते, पता नहीं कैसे सेट मिलेगा, पर मैं तो ऐसी रहूंगी ना। मतलब मैं ऐसी रहूंगी। उन्होंने हमें अपने बच्चों की तरह ट्रीट किया सेट पे, बहुत। लिटरली बच्चों की तरह ट्रीट किया हमें। नंदिता मैम। हाँ, हमें और मतलब ना जाते ही सिर्फ हमें ड्रॉप भी कर देते थे, वो हमें जाते हुए उनका घर, मतलब हमारा घर रास्ते में पड़ जाता था ना, Always तो प्यार वो से। हमें वहां पे ड्रॉप कर देते थे। तो हमें रास्ते में खाना है कुछ खाखरा हमेशा Every हमारे- time. हर रोज हम खाखरा खाते एवरी जाते थे। टाइम। क्योंकि और उनको मेरा पता है बहुत 11 भूख बज लगी गए है, बहुत भूख शूट लगी से, है। तो वो कहते हैं खाखरा लाई मैं देती हूँ। तो वो जो था चीज, तो ऐसे ही होता है, वो वन साइडेड चीज नहीं होती कि सिर्फ हम ही दे रहे हैं, वहां से भी आ रही Both है, side. तभी वो ऐसा बन के तैयार होता है प्रोडक्ट कि हाँ यार मजा आया शो। मुझे बुरा लग रहा है शो बंद हो गया ना। हाँ, तो मेरे को सिर्फ बुरा उसी चीज का लगा कि मेरे को सिर्फ नंदिता मैम का इतना हो रहा था कि उन्होंने बहुत मेहनत की, तो एज अ प्रोड्यूसर हम उन्हें वो बेनिफिट नहीं दे पाए। और एज एक्टर तो कई बार बहुत आप लोगों होता है ना लॉट्स ऑफ डिप्रेशन। रिजेक्शन। हाँ, क्योंकि सिर्फ एक ऑडिशन हम बनाते हैं, वहां से रिस्पांस नहीं आता, उसी से आपको लगता है कि आप रिजेक्ट हो रहे हो, आप में कोई कमी तो नहीं है, ऐसे तो सेल्फ डाउट आता है। हाँ। उस चीज को कैसे डील करते हैं? ये हंसता हुआ चेहरा तो सब देखते हैं, हम्म। पर ये बिहाइंड द सीन जो आप लोग इतनी सारी चीजों को डील करते हैं, कितने लोगों का आंसर देना है, कितनी सारी चीजें हैं, वो कैसे डील करते हो? और ये
उन लोगों को मैसेज दो कि नहीं, हारना नहीं है। कैसे, क्यों, किस लिए, सारे आंसर्स। मैं मेरे साथ इससे पहले भी जो पारो संग देव, इससे पहले भी मैं दंगल के ऑलरेडी 3-4 शोज में लॉक होकर एग्रीमेंट साइन होकर भी रह गया प्रोजेक्ट। होता है और मुझे लगता है कि ये पार्ट है हमारी इंडस्ट्री का। और 1 महीना 2 महीने के बाद ना आपको ऐसा लगता है कि आप में कोई कमी तो नहीं है, आप सेल्फ डाउट करने लगते हो। एग्जैक्टली। तो बहुत बड़ी गलती होती है, बहुत बड़ी गलती। और मैं सोचा मैं इसमें क्यों नहीं हुई यार, इसमें ये तो मैंने बहुत अच्छा किया था। पर जब मुझे पारो संग देव मिला, उसके चैनल वाले हमारे सेट पे आए प्रोमो के टाइम पे, मैंने उनसे बात की तो कहते हैं आप बिल्कुल टेंशन मत लो, आप में कोई वो नहीं था फॉल्ट, आप बिल्कुल मत सोचो कि हमने आपको झल्ली में नहीं लिया, आहाना में नहीं लिया, हम आपको देख रहे थे। पर मतलब होता है ना कि और बेटर हमें नहीं पता चलता कि हमारे लिए क्या अच्छा है। हमें ऐसा लगता है कि यार मेरा जल्दी में नहीं हुआ, शायद मैं काबिल नहीं हूँ, या पता नहीं मैंने अच्छे से नहीं किया होगा, यार मेरे में वो चीज़ नहीं है, शायद वो बॉडी के लिए। हाँ, अभी मैं सिर्फ जल्दी की बात नहीं कर रही, मैं बात बहुत सारे सीरियल्स की कर रही हूँ जो आपको लगता है कि यार इसको मैंने इतने दिल से निभाया था और मैं तो सोच रही थी इसमें तो मैं किल कर देती, पर पता नहीं क्या शायद कोई कमी रह गई होगी। पर उन्होंने बोला ऐसा कुछ भी नहीं है, आप सब में बहुत अच्छे थे, पर हम ये सब प्लान कर ही रहे थे और आप तो बहुत पसंद हो चैनल को, ये वो उन्होंने मुझे बताया था। उन्होंने हमें ना इतनी जल्दी अपने आप को जज भी नहीं करना चाहिए, हमें पेशेंस से सारे ऑडिशंस देने चाहिए। और आई डेफिनेटली मतलब मुझे अब अभी भी विश्वास है कि हो जाएगा हमारा, बहुत अच्छा होगा। तो इस सीरियल से पहले मतलब कितने मॉक दिए, कितना ही सब कुछ हो रहा था। तो मतलब एक प्रोडक्शन था, उन्होंने मेरे को होल्ड रखा 2 महीने तक। मैं भी इतना वो था नहीं यार, उन्होंने मेरे को होल्ड किया, मैं लॉयल रहूँगा, ये रहूँगा, लॉयल ही रहना मेरे को उनके लिए, मैं कहीं और अप्लाई नहीं करूँगा। इनफैक्ट उन्होंने मेरे को बोल दिया कि कहीं और अप्लाई मत करना, आप डन हो। 2 महीने 1.5 महीना होल्ड करने के बाद मैं जब कॉल्स पे कॉल्स कर रहा हूँ, मेरे को बोलते हैं वो प्रोजेक्ट थोड़ा डिले हो गया, आप कोई और ढूंढ लो। इसके बाद आपका कितना दिल टूटेगा, आप खुद बताओ। उसके बाद खुद को फिर समेट के फिर लग गए। तो समेटा कैसे, वही तो क्वेश्चन है। समेटने में मेरे मम्मी पापा का बहुत बड़ा रोल रहा है। मेरे मम्मी कोई बात नहीं, तू कर, हम तेरे साथ है ना, करेगा तू। तो फिर मैंने कहा ये इतना करे तो सर मैं क्यों डर रहा हूँ, करूँगा मैं भी। तो बस वो करते करते फिर मैं दोबारा लग गया। फिर यहाँ पे भी मतलब ऐसा था, जी का मॉक दिया। एक तो मतलब सन्नियों का तो ऑलमोस्ट डन हो गया था मेरा, मतलब ऐसा था कि हाँ ये तो कंफर्म्ड हो गया, मैं पार्टी पुर्टी कर रहा हूँ, बस मेरा डन है, अपन एंजॉय मार रहे हैं। तो एट द एंड आके उसका भी नहीं हुआ। और ये मैंने जो लाइन बोली ना कि मैं लॉयल था उनके लिए, उसमें यही समझाना चाहा किसी के लिए लॉयल मत रहो, अपना काम ढूंढते रहो, जो पहले मिल रहा है, जो आपको पहले डन कर रहा है उसके साथ डन करो। ये प्रैक्टिकलिटी बोलती है। ये मैंने सीखा इस साल कि किसी के साथ दिल नहीं लगा के रखने का, खासकर इंडस्ट्री में तो बिल्कुल भी नहीं। क्या है कि आपको डन करके आपको कब रिप्लेस कर देंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। ठीक है, आप मेकअप रूम में बैठे होगे, आपकी रिप्लेसमेंट रेडी होगी, ऐसा भी है। सो दिस इज द डार्क रियलिटी दैट यू नीड टू एक्सेप्ट। 2026 का गोल क्या है? कि नाम इतना बड़ा हो जाए कि 2027 में मूवीज तक पहुंच जाए। भगवान करे। तुम्हारा गोल क्या है? 2026 में कोई मूवी मिले, ईश्वर करे, भगवान करे। और तुम्हें मूवी के प्रोमो में ये दोनों आएंगे हमारे यहाँ। पहला प्रोमो मैं करूंगी, यहाँ पे प्रमोट करूंगी, ठीक है? डन, पक्का, भूलना नहीं। रिकॉर्डिंग में है, मैं दिख भेज दूंगी अगर भूल जाओगे तो। हम क्यों बोलेंगे, हमने क्या बोला? अगर बदल गए तो फिर हम वो थे ही नहीं। अभी इतना लंबा चौड़ा इंडस्ट्री का ज्ञान दियो, उसकी वजह से पूछ रही नहीं, वो मैंने उनके लिए दिया जो आना चाहते हैं, जिनके साथ गलत हो जाता है, जो फिर हताश होकर घर चले जाते हैं। क्योंकि कितने एक्टर्स यहाँ पे रोज आते हैं और कितने जाते हैं। कितने? हमको लग रहा है सभी एक्टर बन गए अभी तो। रील्स की वजह से सभी एक्टर हो गए। नहीं, मैं रील्स वालों को एक्टर्स नहीं मानता। 15 सेकंड की रील बनाने में और 10 मिनट का सीन निकालने में फर्क होता है। बहुत फर्क होता है, वो तो मैंने देखा है, बहुत फर्क होता है। और एक्टर बनना इजी नहीं है। मेरे पापा ने हमेशा मेरे को एज अ दोस्त कंसिडर किया, तभी उनकी बातें मेरे को इतना इन्फ्लुएंस करती, तभी मैं धर्म कर्म की इतनी बातें सोचता हूँ, क्योंकि वो कहीं ना कहीं अपब्रिंगिंग बहुत मैटर करती है। अपब्रिंगिंग ना, अगर फादर सन का रिश्ता अच्छा ना हो तो आप एक बात देखो, जिसके घर में डोमेस्टिक वायलेंस होती होगी वो बहुत दबा दबा लड़का रहता होगा, जिसके पापा मम्मी क्लेश होते रहते होंगे वो हमेशा चुप रहता होगा। ये आप मोस्टली केसेस में नोटिस करो, क्योंकि वो इमोशंस इतने दब जाते हैं छोटे होते से कि वो बोल नहीं पाता है।
मुंदर ही अंदर घुटता है। हमारे घर का माहौल टचवुड अच्छा रहा, हम इसलिए इतना खुल के रहते हैं। और पंजाबीज में ऐसा कुछ होता नहीं है, आपको ऑनेस्टली बताऊं, पंजाबी फैमिलीज चिल, एंजॉय। बिंदास आज ही हो। मैं आपको ऑनेस्टली तो बताऊं, इसकी फैमिली तो कोई जॉइंट फैमिली है। यहाँ पे लोग 50,000 कमा रहे हैं ना, खुश नहीं रह सकते। इम्पॉसिबल। मुंबई में 50,000 का तो रेंट चला जाएगा इनका। 50,000 मैं तो कह यहाँ 2 लाख भी कमा रहे हैं, वो खुश नहीं है। वहां पे 50,000 कमा के वो लोग 40,000 उड़ा भी देंगे ना, वो खुश हैं। भाई वो जी रहे हैं, जिंदगी जी रहे हैं। जी रहे हैं, और हम लाखों लेके रो रहे हैं। एंड मतलब पंजाब इज समथिंग एल्स फॉर मी, मतलब नॉट बिकॉज कि वो मेरा घर है। पंजाब, हिमाचल, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, नॉर्थ बेल्ट जी रही है जिंदगी में, को ऐसा लगा। हाँ। यहाँ पे नहीं जिया जा रहा है, मुंबई में तो नहीं जिया जा रहा है। भाग रहे हैं, क्यों भाग रहे हैं आप पता नहीं, बस भाग रहे मतलब हैं। एज एन एक्टर में बताया जाता है ना कि ऑब्जर्व करो चीजों को। आप ट्रैफिक लाइट पे एक बार खड़े होके ना सबको ऑब्जर्व करो। फोन पे लगा हुआ कोई ऐसे देख रहा, कोई हॉर्न बज जाए, अरे चलो चलो यहाँ की भैया, एनर्जी बहुत ये। पेसी है, बहुत रेसिंग है। और यही जैसे मैं चंडीगढ़ या अपने जलंधर में एयरपोर्ट पे लैंड हुआ, क्या शांति मिलती है एकदम। सेम जयपुर में भी ऐसे लैंड होते ही शांति सेम मिलती है। लखनऊ। नॉर्थ बेल्ट का अलग फील है, कुछ अलग है वहां पे। पता नहीं क्या है, कल्चर है। अभी कल्चर जिंदा है। हाँ। चाहे आप पंजाब की बात करो, चाहे आप जयपुर राजस्थान की बात करो, चाहे मैं यूपी की बात करूं, अभी कल्चर। अब जहाँ आप एक बात बताइए, सब वापस इंडिया का चीज है। जब योगा वगैरह जब हम बात कर रहे थे, हम लोगों ने माना नहीं, मगर वो जब वापस फॉरेन में गया और वो वापस हमारे पास आए, तब हम योगा करने हाँ। लगे, जबकि वो एनर्जी हमारी वही ना, सनातनी। इतना वेस्टर्नाइजेशन हो चुका है। हाँ, और आज देखिए साड़ी पहनने से हम इनकार कर रहे हैं, मतलब फॉरेनर्स डाल रहे हैं। फॉरेनर्स डाल रहे हैं। दे आर डूइंग हरे रामा हरे कृष्णा एंड एवरीथिंग दे आर डूइंग। उनको- वो हमसे ज्यादा धर्म जानते हैं, गीता जानते हैं। मुझको और आपको कितना आता है, कितने वो श्लोक आता है, नहीं आता। तो ये हमारे लिए शर्म की बात मेरे है। को भी कुछ आता है तो वो पापा की वजह से आता है, मैं खुद को मुझे समझ भी पढ़ता हूँ। जो आता है मेरे पापा की वजह तो से वो आता है। वही ना, अपब्रिंगिंग अपब्रिंगिंग वो मैटर करती है। अच्छा, फैंस का फनी मोमेंट कुछ ऐसा जो आपको फैंस का दिल खुश कर दिया हो, दिल गार्डन हो। फैंस के कमेंट्स बहुत अच्छे। बहुत प्यारे कमेंट्स फैंस के कमेंट्स मतलब मैं ट्राई, मतलब मेरा हमेशा कोशिश यही रहा है कि वो कुछ भी मेरे को मेंशन करे ना, मैं हर एक मेंशन को उनको मेंशन बैक करूं। मैं रिक्वेस्ट में भी आया होता ना, मैं उनको मेंशन बैक करता हूँ, ट्राई करता हूँ जितना, क्योंकि उनकी वजह से मैं बनाऊं। पॉसिबल नहीं है। हाँ, फैंस की मैं उनकी वजह से ही बनाऊं, अगर वो नहीं होते तो मैं इतना भी नहीं पहचानते। Really. फैंस की बात ऐसा है कि मैं हर एक रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट करता हूँ, उनकी स्टोरी मेंशन को जरूर रिप्लाई देता हूँ, कुछ ना कुछ, ताकि उनको कोई मेरे लिए अपनी जिंदगी का टाइम दे रहा है, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। वैल्यू कर रहे हो बिल्कुल। ऑब्वियसली वो इतने प्यारे प्यारे एडिट्स बना रहे हैं, सच में। टाइम निकाल रहे हैं ना अपनी जिंदगी का, किसके लिए? हमारे लिए। अगर हम मेंशन भी नहीं कर पाए तो क्या फायदा। इसलिए जितना भी मेरे को टाइम मिलता है मैं उनको मेंशन बैक करता हूँ। अभी मेरा पूरा डीएम भरा हुआ है, आपका कौन सा नया शो आ रहा है, प्लीज जल्दी बताइए। मैं कहा जैसे ही आएगा जरूर बताऊंगा, कहते हम वेट कर रहे हैं बस आपका। तो इतना मेरे को लगा कि ये मेरे लिए दुआ कर रहे हैं तो जरूर मिल जाएगा। सच में, और वो लोग कर रहे हैं। हाँ, करते हैं। वो करते हैं। बहुत बड़े कहते fans लेकिन हैं। आओ, आपको जानवी जी को हम साथ देना चाहते हैं। मैं कहा वो ये तो पता मैं भी, नहीं, ये तो मेरा मैं कहा भी वो है। तो पता नहीं। मैं कहा हुआ तो अच्छी बात है, नहीं हुआ तो भी आप सपोर्ट करना, क्योंकि हम अपना काम दोनों जहां भी जाएंगे अच्छे से करेंगे। आप लोगों के सेट पे पता है क्यों ऑरा बहुत अच्छा था? क्योंकि एक्टर दोनों जो मेन लीड थे, वो दोनों बहुत पॉजिटिव थे। और ये आप लोग ने मिलके जो माहौल बनाया ना, नेक्स्ट लेवल। इसीलिए कोई भी ना ड्रामा नहीं किया, क्योंकि आप ही लोग ड्रामा नहीं किए। कोई और क्या ही हाँ, और जब आपने ही नेगेटिविटी नहीं फैला, मेन तो एक्टर ही मेन तो मेरे हिसाब से माहौल लीड्स पे काफी डिपेंड है। सेट पे ऐसा मोमेंट जो मेरी तारीफ कर। हमेशा याद रहेगा पूरी लाइफ। तो ये कह रही है, ये मेरे को कहती कि ये ना ऑडियो बहुत हिट जा रही है, हम बनाते तू लड़का बन मैं लड़की बनता। मैं कहा नहीं यार, सब वही कर रहे हैं, सब वही करी जा रहे हैं। मैं कहा मैं लड़की बनता हूँ, मैं को चुनी दे। फिर क्लचर का इसका आइडिया था, क्लचर इसने मेरे यहाँ पे लगा दिया। वो क्लचर अच्छा आइडिया था। मैं कहा हाँ ये मस्त आइडिया तूने दिया। तो मैंने ऐसे कैसे करके बोल रहा हूँ, और ये ऐसे, और फिर वहां पे कमेंट्स भी आ रहे, अरे मालकिन दाढ़ी वाली है क्या? तो उसमें ऐसा कहते, और ये लड़का इतना चिकना क्यों है? लोगों को बहुत पसंद बहुत आया। पसंद आई। वो तो 15 मिलियन पे गई वो। 15 से भी ऊपर निकल गई, 16 में जाने वाली है। वही मैं तो हमारी अभी बोल रहा हूँ reach मगर इनका responsible अफेयर है। नहीं क्लियर। हाँ हाँ, ये एज अ बेस्ट फ्रेंड बनाएंगे, या है कि नहीं? ये क्लियर कर दो, पब्लिक बहुत शादी कर लो, तुम लोगों की शादी करवाने पे लग गया है। अच्छा वो तो- भी है एक तरीके से ना, अगर मैंने क्लियर कर देंगे तो फिर शायद फिर उनके लिए वो रहे ना, ऐसा भी तो होता है। फिर भी वो डाउट में रहेंगे, नहीं ये है साथ में, सस्पेंस रहेगा, हाँ। है कि नहीं? वो तो आप जितना मर्जी क्लियर कर रहे हो वो रहेगा ही रहेगा। हाँ, वो तो तुम 100 बार। मैं तो मतलब इसलिए मैं किसी को explain भी नहीं इसने मेरे को करती। बताया ना मैंने किसी को explain कि भी तेरे को नहीं पता किया। हमारी ऐसे अफवाह चल रही है। मैं कहा उनको कैसे क्या पता चल गया ऐसा जो हमें नहीं पता चला।
तो कहती कि नहीं पता नहीं क्या। मैं कहा चल छोड़, अपने को क्या है, अपने फॉलोअर्स बढ़ रहे हैं, मैंने क्या अपने जानती हूँ, ऑडियंस इतना पसंद खुद कर भी रही नहीं है ना है। किसी से जितना जानती फर्स्ट टाइम शायद लोगों ने मुझे इतना इतना अलग अलग हंसते निभाते हुए कूदते, देखा है। हाँ। मैंने डांस उसके साथ किया है, मैंने इतनी सारी अलग अलग चीजें की, तो मेरी मम्मी Actually, खुद खुश हो गई है। मेरी इसको- मम्मी को बोली तू बस ऐसी रह। मतलब लड़का सही मिल गया है, हीरो आ गया, हीरो की एंट्री हुई है। दोस्त बहुत अच्छा है। दोस्त ऐसा रिश्ता है ना जो बिना मतलब के, बाकी सारे रिश्ते में नहीं, मेरे को जब ये मिली थी ना, ये बिल्कुल ऐसे छुई मुई सी रहती थी। मैं कहा यार ये तो बहुत ही मतलब शरीफ सी लड़की है। मेरे को इतनी खुशी है कि हाँ एज अ दोस्त मैं इसकी इस चीज़ में हेल्प कर पाया, और ये बहुत ग्रो की है इस मामले में। मेरे को बड़ी खुशी इसके लिए, एज अ दोस्त बोल रहा हूँ। थैंक यू सो मच। नहीं, मेरे को इसके लिए बहुत खुशी है कि हाँ दोस्ती में नो थैंक यू नो। ये बहुत बोला, इसको ये ड्रामे मारती चिढ़ाने रहेगी, के लिए। ये बस ड्रामे मारती रहेगी। लेकिन मेरे को इसके लिए बहुत खुशी कि ये ग्रो बहुत यहाँ से बहुत हो गई है। मुझे बहुत खुशी है कि आप दोनों ग्रो हो, सच में बिल्कुल होंगे, बिल्कुल। है कि नहीं, बहुत ही अच्छा लगेगा। वन वर्ड फॉर जेम, जेम के साथ आपको काम करके ऐसा लगा? जेम इज जेम। जब के कॉस्ट्यूम्स ऐसे लगे, जब पहली बार जेम के कॉस्ट्यूम्स आए आपके सामने? जो सबसे पहला कॉस्ट्यूम था आई थिंक प्रोमो वाला, हम्म। वेरी नाइस। मतलब बहुत अच्छा लगा था कि हाँ वो शेरवानी जो डाली थी प्रोमो में वो काफ़ी अच्छी, एक तो एग्जैक्ट फिटिंग की आ गई। मैं एक्सपेक्ट नहीं किया था पहली बार में हो जाएगा, लेकिन वो आ गई एग्जैक्ट फिटिंग की। और सबसे मेन बात कि अब वो चैनल डिसाइड करता है कि मेरे ऊपर कौन से देने हैं, कलर्स कौन से देने हैं। लेकिन मेरे को ऐसा लगा कि वो फुल यूटिलाइज नहीं हुआ, लेकिन जो आ रहे थे मेरे लिए कपड़े, ऐसा नहीं लगा कि हाँ यार ये मटेरियल बहुत गंदा है। राइट। मटेरियल वॉज वेरी गुड। तो वो मटेरियल के वाइज मेरे को, मैं हैप्पी था कि हाँ यार कोई चुभ नहीं रहा है, ऐसा नहीं कोई रैश आ रहा है मेरे, तो दैट वाज गुड। एंड जो कलर्स आ रहे थे वो उस कलर पैलेट के हिसाब से ओके थे, परफेक्ट। और इस शो के मेरे फेवरेट कपड़े थे जिसमें अनारकली ब्लाउजेस थे, प्रॉपर फिगर वाली, वो मुझे मेरे फेवरेट है सारे। वो पिंक वाला, इसकी एक साड़ी blue। जो मेरे को सही लगी थी वो थी वो जो रेड वाली भेजी थी, बिल्कुल वो जो लुच्चा है तू, अरे वो हाँ, वो मैं समझ गई। वो मैंने बोला था ये साड़ी अच्छी लग रही है तेरे पे। नहीं, इसके ऊपर मुझे वो साड़ी बहुत अच्छी लगी थी, वो पिंक वाली। हाँ नहीं वो भी अच्छी थी, ऑन कैमरा अच्छी लगी। ऑन कैमरा मेरे को रेड वाली बहुत पसंद आया था। वो जो मेरे को queen neck, हाँ। जो कलर इसको सूट किया था वो रेड वाला बहुत सूट किया था। ये मगर इसके ऊपर पेस्टल शेड ज्यादा जाते हाँ, हैं। पेस्टल्स भी अच्छे। ये जैसे पिंकिश, मेरा भी पेस्टल ही दिया था। पिंक मतलब बहुत mostly। खिलता है वो जो मैंने उनको बोला, एक मेरे को ब्लैक कोट आया था पार्टी का, हाँ वो मेरे को सूट किया था। ओके। ब्लैक मेरा फेवरेट है, जो मेरे ऊपर सूट मेरे को पता करेगा। पापा पहनने देते हैं एज एस्ट्रोलॉजी ब्लैक? कुछ नहीं कहते, शनिदेव का है, डाल दे। जय हो शनि महाराज। कर्म अच्छे रखो ना। वही तो नहीं है, बाकी ठीक है नहीं, सब। अच्छे करेंगे। अच्छा कर्म है। तो इस शो में तुमने सारे कपड़े साड़ी पहने ना? हाँ, लहंगा नहीं पहना ना? बस एक मेहंदी वाला पहना था बस। नहीं, मेहंदी मेहंदी वाला बहुत अच्छा था। दैट वाज माय फेवरेट एक्चुअली हाँ। फ्रॉम द होल शो। अच्छा, पहली बार जब आपके मम्मी पापा ने आपको ऑन स्क्रीन देखा, उनकी क्या फीलिंग है? क्या फोन करके बोला जो आपको बस कहा यार इसीलिए तो मैं किया? पहली बार ऑन स्क्रीन पे मेरे को खुद को मैं अच्छा नहीं लगा था पंजाबी सीरियल में। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको। मेरी मम्मी का तो आए मेरा मुंडा कितना सोना लग रहा है, पंजाबी माँ, ठीक है। पापा कहते ठीक है एक्टिंग मजा नहीं आ रहा, पापा ऑनेस्ट हमेशा। फिर वो पैरेलल लीड में था मेरा पहला पंजाबी शो, उसके बाद सेकंड मिला लीड में, उसमें भी 6 महीने बाद कुछ इंप्रूवमेंट उनको दिखी। खुद से फोन आया, मैं कहा हाँ जी पापा थोड़ा वधिया लगन लग पे, हम सही कह रहे हैं और इम्प्रूव कर। जब ये मिला ना मेरे लिए बूस्टर, मतलब लड़के के लिए अगर पापा तारीफ कर दें तो वो होता है कि हाँ बूस्टर है भाई, अब तो बस फाड़ देना है, ऐसा हो जाता है। ये लड़के रिलेट कर पाएंगे कि जब पापा तारीफ कर दे तो कहाँ पे बंदा पहुंच जाता है, 7वें आसमान पे। लड़का तो 7वें आसमान पे पहुंच जाता है। अगर पापा तारीफ करें। लड़की भी, पर मेरे पापा ने पहली बार जब मुझे नहीं, बड़े पर्दे ऐसा पर होता है, देखा, ऑपोजिट होता है। लड़के को हमेशा मम्मी ज्यादा प्यार कर रही होती है, लड़कियों को पापा ज्यादा प्यार पर कर रहे मेरे पापा के साथ वैसा वाला ही है कि अगर पापा इतनी जल्दी तारीफ नहीं करते, पापा नहीं करते तो मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, हम क्योंकि लड़कियों के लिए मम्मी पापा मेरी की बात बहुत बड़ी बात है। बहुत बड़ी बात है भाई। मतलब लड़कों आपको को ऐसा पता होता है है, मेरे मम्मी साथ का क्या लगाव हुआ बहुत था? होता है लड़कों के साथ। लड़का अगर गलत भी होगा ना, मम्मी उसको प्रोटेक्ट करती रहेगी पापा से। ये बात सही बोल रही हो। मेरे देखो लड़की भी है मुझे, हाँ। और लड़का भी है। हाँ। मैं कनेक्ट ज्यादा लड़के पे होती हूँ, वो कुछ भी करे मुझे वो गलत ही नहीं लगता। मुझे लगता है आ ये कितना प्यार बच में। और मेरी बेटी जरा से ये बात ही इज राइट। हाँ। और मैं दूसरों को क्या बोलूं, मैंने अपनी मम्मी को बोलती थी आप लड़के को ज्यादा मानते लड़के, पर एक्चुअली जब मैं खुद लड़के की माँ बनी हूँ ना, हाँ। और मुझे सारा, एक औरत जब लड़के की कंप्लीट माँ होती है ना लगती है। और वो लड़के की माँ बनती है, एक्चुअली वो कंप्लीट हो जाती है। एक हाँ, औरत उस correct। दिन कंप्लीट होती है जब वो एक लड़के की माँ होती है। और मैं इस समय कंप्लीट क्यों हूँ पता है? क्योंकि मेरे पास एक बेटा है।
बात ये बेटा बेटी की स्टोरी नहीं है, मैं अपनी बेटी को कम प्यार नहीं energy करती की हूँ, बात है। मगर एक होता है ना कि वो लड़का एक माँ को कंप्लीट करता है, ये बात सच है। तो कल 20th दिसंबर को हमारा लास्ट एपिसोड ऑनर गया है। हमें पता है, हमें बहुत मैसेजेस आ रहे हैं कि आपको बहुत दुख हो रहा है कि शो ऑफ एयर हो गया, हमें भी बहुत दुख है, लेकिन इट इज़ ऑल अप टू द चैनल, तो वो जितना डिसाइड करेंगे उतना ही चलेगा। सो टीआरपी अच्छी थी, आपका प्यार बहुत मिला, वो हमें बहुत कमेंट्स में प्यार मिला, मिला, बहुत उसके लिए ज्यादा, थैंक यू thank सो you so मच। much। आगे हम दोनों आगे साथ काम करें या किसी और सीरियल्स में काम करें, ऐसे ही प्यार देते रहना। लेकिन ये बोलेंगे कि इन्होंने कपड़े जो भेजे वो फैंटास्टिक थे, जेम इज ट्रूली जेम, ये हम दोनों बोल रहे हैं। और ये आप देख सकते हो पीछे भी कपड़े कितने अच्छे अच्छे लगे हुए हैं, यहाँ पे दिखा दो टैन। तो बस यही बोलूंगा कि आपने इतना प्यार दिया, तो बस थैंक यू सो मच। हम आगे और भी काम करेंगे, हम दोबारा आएंगे, हम मिलेंगे, बिल्कुल। डेफिनेटली हम दोनों आएंगे। ये तो आएगी ये आई तो मैनिफेस्ट। बहुत, मैं भी आऊंगा, ये गारंटेड है। थैंक यू और सो मच इतना प्यार के लिए। 2026 कम बैक, कम बैक डन। Done, और सबका बढ़िया, comeback और आपका। सीरियल बढ़िया वाले आप प्रे करना कि बढ़िया सीरियल आए, हमारे बड़े चैनल्स पे आए, और आप इतना ही प्यार दो हम दोनों को, तो बस इतना बोलूंगा।